नमस्कार। टेक लीगल या स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा रिफंड बिग ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें महत्वपूर्ण विवाद सहारा सेवी का वर्षों से चल रहा है, 10 वर्षों से चल रहा है। साथियों, ये लगभग 2012 में दायर हुआ था, तब से लगातार चल रहा है। 2012 के बाद से फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि आप जितना पैसा लोगों का निवेश कर्ताओं से लिए हैं, लगभग 24,873 करोड़ रुपया, वह राशि आप सेबी को रिटर्न करें और सेबी उस राशि को निवेशकों को रिटर्न करें। इस तरह का आर्डर 2014 में या 12 में हुआ था। तब से लेके आज दिन तक सेबी और सहारा का विवाद चल रहा है। सहारा ने कुछ किस्तें सेबी को दी, लेकिन सेबी ने उन किस्तों को निवेशकों को रिटर्न नहीं किया। तो उसी फैसले पर सेबी अडिग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आप 24,000 करोड़ रुपया दीजिए, आप 15,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं, बाकी शेष राशि आप ब्याज सहित हमको 62,000 करोड़ रुपए दीजिए। उसके अगेंस्ट में सेबी ने कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया, उसका मैटर चल रहा है। इसके अलावा सहारा सुब्रत राय के खिलाफ कई मैटर हैं तथा सहारा सुब्रत राय ने भी कई मैटर सेबी के खिलाफ किए हैं। तो इस तरह से ये जो मैटर हैं, इन सभी मैटरों को एक प्रकरण में ही टैग कर दिया गया है और सारे प्रकरणों की संपूर्ण कार्यवाही कंप्लीट कर ली गई है। साइड पर इसका जो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है वो 20 अप्रैल दिखा रहा है, लेकिन जैसा कि पूर्व सुनवाई में ट्रिपल बेंच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही बोला था कि 18, 19, 20 3 दिन सहारा सेबी प्रकरणों की लगातार सुनवाई होगी और 3 दिन में इसका डिसीजन किया जाएगा। तो हम लोगों को ये उम्मीद था कि 18, 19, 20 तक में सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आएगा। अब जो भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सेबी जीते या सहारा जीते, कुछ भी हो, लेकिन इस लड़ाई का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसी बीच में पैतरा सरकार के द्वारा बदला गया, सेबी के द्वारा पैतरा बदला गया और सेबी ने एक जो अपने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रकरण था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उन प्रकरणों में बोला कि हम ट्रांसफर पिटीशन लगा रहे हैं और आप सुनवाई आज स्थगित कर दीजिए। तो इसकी जो सुनवाई थी उसको स्थगित करके ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जो 3 प्रकरण सोसाइटियों से थे उसमें ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया और एक प्रकरण जो स्टार मल्टीपर्पज का तेलंगाना हाई कोर्ट में था उसमें भी ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया और ट्रांसफर पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। वहां पे पैतरा बदल गया। पैतरा ये बदल गया कि जिस स्टैंड पर, जिस बात पर अमल थी सेबी कि मुझे और पैसा दीजिए और पैसा दीजिए, वहीं पर वही सेबी, उसी सेबी के वकील या सरकार यह कह रहे हैं कि नहीं, जो सेबी के पास पैसा जमा है वो उपयोगी पैसा है, उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है, वो निष्क्रिय पैसा है, फालतू पड़ा हुआ है सेबी के अकाउंट में, तो उस पैसे को सीआरसी में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरह का आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को मान्य करते हुए 5,000 करोड़ रुपया जारी करने का आदेश भी दे दिया गया। तो अब जो ये प्रकरण है साथियों, इस प्रकरण में कुछ भी नहीं रह गया। अब जो सेबी अपने बात पर अडिग थी, वो सेबी खुद ही अपने बात से पलट गई। वह इस बात पर अडिग थी कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं निवेशकों का भुगतान करूंगा। अब वो निवेशकों का भुगतान नहीं कर पा रही है, इस बात की पुष्टि स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कर दिया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही खुद 5,000 करोड़ रुपया उस अनुपयुक्त खाते, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ राशि है, उस राशि में से 5,000 करोड़ रुपया सोसाइटियों के भुगतान के लिए सीआरसी को देने का आदेश दे दिया। तो ये जो लड़ाई है साथियों, इस लड़ाई में जो 18, 19, 20 अप्रैल को है, इसमें निश्चित रूप से इन प्रकरणों को अब खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सेबी का डिमांड है, वो सेबी का डिमांड ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय खत्म कर चुकी है।
समाप्त कर चुकी है अपने 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने के आदेश के बाद। तो अब इन प्रकरणों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दम हो, सेबी के भी केस में कोई दम हो। वैसे हालांकि सेबी बहुत दिनों तक माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर रही थी कि इन्होंने ब्लैक मनी लिया है। ये जो सूची दिए हैं, इन सूची पर कोई इन्वेस्टर रहता ही नहीं है, इसलिए इसमें इन्वेस्टर है ये नहीं है, तो वो क्लेम कहां से करेंगे, ये सब ब्लैक मनी है। माने ब्लैक मनी साबित करने के लिए सेबी लगी हुई थी। लेकिन जब करोड़ों करोड़ शिकायतें सीआरसी में पहुंचने लगी, तब सरकार की नजर खुली कि नहीं, जो सहारा कह रही थी वो सही है। इन दो कंपनियों का सहारा भुगतान कर दी है। अब भुगतान बतौर कन्वर्जन बतौर उन लोगों का पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा करा लिया गया है। इसलिए सोसाइटियों के निवेशक करोड़ों करोड़ की संख्या में शिकायत कर रहे हैं, परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसा नहीं है, ये जो निष्क्रिय पैसा पड़ा हुआ है 10 साल से, सेबी का स्टैंड गलत है, सेबी का मांग, सेबी का तथ्य गलत है। यानी यह पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरों का ही है, अतः इस पैसे को वापस किया जाए, सीआरसी को दिया जाए। अब सीआरसी में रिलीज होने का ऑर्डर हो गया। तो जब स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को पलट दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑलरेडी समाप्त हो गया। अब रही विवाद पैसा देने की, जो 24,000 करोड़ रुपया ब्याज जोड़ के 62,000 करोड़ रुपया देने की बात, तो देने का मूल उद्देश्य ये था कि निवेशकों का आप भुगतान करेंगे। तो निवेशकों का भुगतान आप कर ही नहीं पाए, निवेशक हैं ही नहीं। उस राशि में से खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को देने का आदेश कर दिया। और माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, अपने सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने भी लोकसभा में एक लिखित जवाब में बोले हैं कि जैसे ही पैसा कम हो गया होगा और पैसा सेबी से मांगा जाएगा। यानी सेबी में जितना पैसा जमा है 24,000 करोड़ रुपया, सारा पैसा सीआरसी को देना पड़ेगा, सारा पैसा हम सीआरसी से सेबी से लेंगे। तो अब सेबी का डिमांड या सेबी का जो केस है, उस पर अगर वो अमल करे और माननीय न्यायालय उसी पर पक्ष लेके प्रकरण को लंबित करे, तो ये भी कोई तर्क संगत समझ में नहीं आता। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी प्रकरण 18, 19, 20 को लंबित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ये सारे प्रकरण खत्म हो जाएंगे। अब मुख्य रूप से जो दारोमदार है सेबी और सहारा के बीच, क्या सेबी का एनआई खुलेगा, क्या सेबी को पैसा मिलेगा, इन सब प्रकरणों का मुख्य जो प्रकरण है वो है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में जो 12/4 को जजमेंट सुनवाई होने वाली है। हालांकि 12/4 को नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कि 18, 19, 20 के सुनवाई का इंतजार माननीय हाईकोर्ट कर सकती है कि आखिर इसमें क्या हुआ। जैसे ही 18, 19, 20 को सारे प्रकरण जो सेबी के द्वारा दायर किए गए हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही ये खारिज होंगे, तब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट भी आदेश करने के लिए तत्पर हो जाएगी। अब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट को यह देखना है कि क्या सहारा अपने निवेशकों का भुगतान कर पाने में सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम पाती है माननीय न्यायालय, तो जो रोक लगाया गया है वो रोक उस पर हटेगा, अन्यथा उस रोक को बरकरार करते हुए उन कंपनियों को का एनआई हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और सहारा का जो कारोबार है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और पैसा का वितरण, जो निवेशकों के पैसों का वितरण हो रहा है, वो सीआरसी के ही माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। हर रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन वगैरह सहारा से रिकॉर्ड मांग लिया जाएगा, उन्हीं रिकॉर्डों से वेरिफिकेशन करके उनका भुगतान कराया जाएगा। जितना राशि पूज जाती है, जैसे 24,000 करोड़ रुपया है, कुल राशि जमा जो हुआ है वो 86,000 करोड़ है। अगर हम 86,000 करोड़ को डबल करते हैं तो 1,80,000 करोड़ का फिगर आता है। तो 24,000 करोड़ से 1,80,000 करोड़ का भुगतान तो होगा नहीं, तो निश्चित रूप से फिर सहारा ग्रुप पर लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी और लिक्विडेटर फिर सहारा के संपत्तियों को ट्रेस कर, सहारा के संपत्तियों को नीलामी कर, उसके नीलामी के उपरांत जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से सहारा निवेशकों का भुगतान कराया जाएगा। लेकिन इस बात पर सहारा ग्रुप का कारोबार,
सहारा ग्रुप के एम्प्लॉय, सहारा ग्रुप के एजेंट सभी बेरोजगार हो जाएंगे, सभी बेघर बार हो जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं? क्योंकि सहारा प्रबंधन खुद ही मौन और चुप्पी साधे हुई है। अब तक में सहारा प्रबंधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दायर कर देना चाहिए कि ये जो 5,000 करोड़ दे रहे हैं, यह राशि सहारा को दें। सहारा के यहाँ वर्षों से क्लेम पेंडिंग है, कई क्लेमों को हम लोग कमांड कार्यालय भेज चुके हैं, लेकिन कमांड कार्यालय में पैसा न होने के कारण हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर जो रोक लगाया गया है उस रोक को हटा दिया जाए ताकि हमारा व्यवसाय में आवक जावक चलता रहे। किसी भी दुकानदार की या किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की आप उसके बढ़ोतरी, उसके व्यवसाय संचालन का आकलन इसी से कर सकते हैं कि उसमें टर्नओवर होता रहे। टर्नओवर क्या होता है? हम किसी को देंगे तो किसी से लेंगे, जब लेंगे तो किसी को देंगे, यानी इस तरह का जब टर्नओवर होगा तभी व्यवसाय चलेगा, व्यवसाय आगे बढ़ेगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, उसका कार्य संचालन आगे बढ़ेगा। तो जब हम आवक कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ देनदारी ही है, तो ये टर्नओवर तो बढ़ेगा नहीं, तो कंपनी चलना बिल्कुल असंभव हो जाएगी। इस तरह से अगर आपका प्रबंधन अभी सोया रहेगा तो ये मान के चलिए कि 18, 19, 20 को जो प्रकरण आपका सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है उसमें 101% उम्मीद है कि सारे प्रकरण समाप्त कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। सेबी का क्लेम भी निरस्त कर दिया जाएगा। सेबी ऑलरेडी जुर्माना लगा चुका है। अब सेबी से कोई मतलब औचित्य ही, माने सेबी का कोई सरोकार ही नहीं रह गया है सहारा से, क्योंकि वो जुर्माना ऑलरेडी लगा चुका है। अब रही बात सहारा का, तो सहारा इस तरह से कोई पिटीशन फाइल सर्वोच्च न्यायालय में की ही नहीं है। जो भी पिटीशन फाइल की है वही की है कि जो बैन लगाया गया है गलत है, तो बैन लगाया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने एम्बार्गो लगाया है तो उसको हटाने के लिए किया है। तो वो एम्बार्गो जो अभी ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है NI पर रोक, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हटाने के लिए सहारा कहीं नहीं गया है, न तो सर्वोच्च न्यायालय में गया है। तो ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट का हेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और दिल्ली हाई कोर्ट की हेयरिंग जो है ये 18, 19, 20 अप्रैल के बाद यानी 12 अप्रैल को संभवतः इस पे कोई सुनवाई शायद ही होगी। और अगर सहारा प्रबंधन चाहे तो तत्काल डायरेक्शन पिटीशन इसी में 18, 19, 20 वाले प्रकरण में लगाए और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन मांगे कि ये जो निवेशकर्ताओं के भुगतान की बात है, निवेशकर्ताओं के भुगतान करने का अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि हमारे से जमाकर्ता जुड़े हैं, हम जमाकर्ताओं का पैसा लिए हैं, तो और हम जमाकर्ताओं का क्लेम भी हमारे पास आ गया है। अगर CRC से भुगतान होगा तो जमाकर्ता खामखा परेशान होगा और वह उसमें समय भी काफी लगेगा, काफी विलंब भी होगा। हमको दे दिया जाए, हम 1 हफ्ता में 2 दिन में, भाई सारा क्लेम पड़ा है, जैसे पैसा मिलेगा तैसे उनको देना तो है, रिकॉर्ड उनके पास है, सत्यापन में देरी नहीं लगेगी, माने तत्काल वितरण हो जाएगा। तो इस तरह से सहारा प्रबंधन जो सो रही है, पहले तो सरकार सो रही थी लेकिन अब सरकार जाग चुकी है, अब सरकार एक्टिव मूड में आ गई है, लेकिन सहारा प्रबंधन अभी इनएक्टिव मूड में है। सहारा प्रबंधन सो ही रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सहारा बचे या जाए। तो अगर इस तरह का व्यवहार सहारा प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा तो सहारा से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को 12 अप्रैल को तथा 18, 19, 20 अप्रैल के अपडेट से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमारे जो हम सुझाव बताए हैं अगर गलत हो तो आप लोग बताएं कि आप गलत बता रहे हैं। और एक निवेदन आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपसे सहारा से रिलेटिव के अलावा भी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।